से जाने वहाँ तक तो डर रहे हैं। उनको वो तो कह रहे हैं मोदी जी हमें बचा लो, कोई इनकाउंटर हो जाएगा। और इससे अच्छा क्या व्यवस्था करें, रात में तो बदलेगा। सर सुन लो, गुड़गांव में बिजली कट है, मैं भी गुड़गांव में रहता हूँ, मुझे पता है। जितनी मर्जी अप्रोच कर लो चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी को, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये अर्निंग अथॉरिटी है। आपकी पार्षद सामने खड़ी हैं, आप पूछ सकते हो। कंप्लेंट करने पर ही आते हैं, अदरवाइज कोई नहीं आता। काम हुए हैं सारे उल्ट पुल्ट हुए। आप बताओ सर, आप सेक्टर क्यों, आप बताओगे ना समस्या क्या है। समस्या बता दी। मैं अगर अकेला आता तो आप कहते हैं राजनीति, आपके सामने पार्षद है जवाब देने की। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो वो भाजपा सरकार में। 5 साल ये भी पार्षद रहे, अब इनकी वाइफ रही। मैं इनसे पूछता हूँ कि 10 साल में 10 काम गिनवा दो। आपके सामने सीधे आरोप लगा है कलेक्शन का आपके इलाके में। इस फाउंटेन पार्क की कार्यवाही की जांच की जाए। 3 साल तक पार्क बंद रहा, क्यों? और 3 साल तक पार्क का पैसा आता रहा, क्यों? कहाँ, किसके पास? आपकी सरकार तो 9 साल करीब हो गए, क्या किया आपकी सरकार ने सेक्टर के लिए? वो वीडियो बार बार लोग कह रहे थे जी 8 घंटे की जगह में 12 घंटे बिजली दे दो, बोल नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। सबने 9 महीने में जमीन एक्वायर भी कर ली, वापिस भी छीन दी, फिर एक्वायर कर ली, फिर महल बना दिया, ताजमहल से भी ऊंचा। 7% महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ा है इस इलाके में, नहीं बढ़ाया? आप कह दो कि नहीं बढ़ाया। आप देखिए, हाथ तो मिलाएंगे कि हमारी दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन हमारी पार्टी अपनी अलग अलग है। मेरे हमारे हाथ में, हाँ सुन लो सर, हाथ में आएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं चौक पर चर्चा। और आज हम गुरुग्राम के सेक्टर 4 इलाके में हैं। दरअसल ये इलाका, ये सेक्टर कहा जाता है कि प्रदेश का पहला सेक्टर है और तमाम ये लोग यहाँ इकट्ठे हैं जो इस इलाके के मौजिज हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से यशपाल बत्रा हैं जो सह प्रवक्ता प्रदेश के हैं बीजेपी के, और सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी से आप देख सकते हैं कि प्रवक्ता हैं डॉक्टर सारिका वर्मा हैं। इस इलाके की निवर्तमान पार्षद सीमा पहूजा हैं और तमाम इस इलाके के रेजिडेंट्स हैं जो हैं। साथ ही कांग्रेस से भी साथी हैं जो जुड़ेंगे और इस इलाके को लेकर सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें, उससे पहले एक सवाल हम लेंगे जो रेजिडेंट्स यहाँ के हैं। आपसे ही शुरू करते हैं कि यह इलाका, यह सेक्टर प्रदेश का पहला सेक्टर है, क्या समस्याएँ पहले थीं जो आज भी स्टिल वह समस्या काबिज है? जैसे आपने कही, हरियाणा का पहला सेक्टर है सेक्टर 4, और बहुत अच्छा वेल प्लान काटा गया सेक्टर है। हर पॉकेट में पार्क है, अच्छे रोड हैं, चारों तरफ से गोल है, अच्छी मार्केट है। अब पुराना हो गया तो छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन पार्षद साहब ने बहुत एक समस्या का जिक्र करिए। एक समस्या बताता हूँ। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी लोगों की, पानी भरता था। पानी भरता एक समस्या। सर आगे आ जाइए सप्रा साहब, मैं एक एक समस्या लूंगा। एक समस्या आप बताइए इस इलाके का जो पहले से हो, बहुत चुनाव आप लोगों ने देखे, बहुत वायदे हुए, वो समस्या आज भी है। देखिए सर, यहाँ पे जो मेन समस्या है वो पानी और सीवरेज, प्लस जो ये रोड्स बन रही हैं आज की डेट में, ये सो अनपैरेलल हैं कि जो स्ट्रीट्स में सारा पानी वापस चला जाता है, मेन रोड से हटके हैं, प्लस उसके अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। नोबडी बॉदर्स अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट एक और, आप भी सेक्टर 4 से इसी कॉलोनी से हैं, आप हैं, एक समस्या बताइए क्या है जो पहले से अभी तक वही है? वही बारिश में पानी की कह रहे हो, लेकिन पानी का समाधान सीमा पहुंचा पार्षद ने किया है जितना हो सकता था। एक समस्या आप बता दो अभी। पानी की बताता हूँ, किया है उसका समाधान। एकदम तो इतने बड़े सेक्टर का हो नहीं अभी सकता। कोई समस्या नहीं है ना, अब कोई समस्या नहीं है। खूब मेहनत करिए, खूब काम किया। ये तो बदकिस्मती थी जो कोरोना में 2.5 साल चले गए, 2.5 साल कर ना पाए। अगर कोरोना नहीं होता ना 5 साल में इतना काम होता, किसी ने ना किया, ना आगे कोई करेगा। चलिए वो आएंगे, मैं जवाब लूंगा। एक समस्या आपसे पूछें, क्या है वो समस्या? जो समस्या ये लोग बता चुके उसका जिक्र मत करिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कमेटी वाले सुनते नहीं किसी की। कमेटी वाले तो अभी पिछले 5-10 साल से या पहले से? पहले से ही नहीं सुनते, और आप तो बिल्कुल ही नहीं सुनते। अब बिल्कुल नहीं सुनते। मैं तो व्हाट्सएप कर करके थक गया, मेल कर करके थक गया, कोई जवाब नहीं, कोई एक्शन। चलिए इसका भी जवाब लेंगे। मैडम थोड़ा आगे आ जाओ आप तो सोशली भी एक्टिव रहते हो और चुनाव भी शायद आप तैयारी कर रहे हो। आप समस्या की बात करें, जो ये मत कहना कि आप इस साल की समस्या या बीजेपी की समस्या, जो स्टिल समस्या रही हो आज तक, क्या है वो? यहाँ पे समस्या सिर्फ व्यवस्था की है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। सफाई होगी तो व्यवस्था से नहीं होगी, पानी आएगी कि समस्या आएगी, बारिश आएगी तो व्यवस्था की नहीं है। वहाँ पे कोई जल निकासी का प्रबंध नहीं है। अगर आप बिजली की बात करेंगे तो वो व्यवस्था से नहीं करती, मर्जी आया काट दिया, कुछ भी कर दिया। यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाया तो विदाउट व्यवस्था के बनाया गया। यहाँ व्यवस्था किसी भी चीज़ की नहीं, जो भी होता है मनमाने तरीके से होता है।
ठीक है, मनमाने तरीके से क्या कहेंगे? एक समस्या मैं कहता हूँ सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। अच्छा, बिजली से लेके पानी तक का, सड़कों की पहले सेक्टर इतना बढ़िया था, हद ही कोई नहीं। अब जब का आया पानी खड़ा था, लोगों के घर में चला जाता है। किसी की 2 लाख का नुकसान है, किसी का 5 लाख का है। जितनी मर्जी अप्रोच कर लो चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी को, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये अर्निंग अथॉरिटी है। सिर्फ इनको पैसा लेना है, टैक्स लेना है, ये करना है, काम कुछ नहीं करना। तो आपके विधायक जी, सांसद साहब, पार्षद साहब ये लोग नहीं सुनते? कोई नहीं सुनता। जितनी मर्जी, इवन कमिश्नर को हम 20 बार मिल के आए हैं, हो जाएगा, काम कोई भी नहीं होता। ये कब से समस्या है सर? ये जब से, ये 8-10 साल से तो भयानक ही होगी। आपके बगल में सीनियर डिप्टी मेयर हैं, ये भी रहे हैं। तो मेयर कुछ मर्जी हो, मेयर कहाँ देखेगा? मेयर रात को टाइम मिले तभी होगा ना। बात तो ये है। ठीक है, मैं पार्षद, आपकी समस्या पार्षद से जरूर लूंगा, मैं पूछूंगा। करना चाहिए, पार्षद भी खड़ी है सामने, पार्षद से भी क्यों नहीं हो रहे काम यहाँ पे? बिल्कुल आपके सामने जवाब लेंगे। सर, आप भी इस सेक्टर से हैं, क्या समस्या, एक समस्या का जिक्र करें? समस्या तो मेन आजकल जैसे सीजन में हो जाती है। आप लोग पीछे आ जाओ ना सर, पीछे आ जाओ, सिखा दिया जाओ। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ना जो, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और जो सारे पेड़ और जो पत्ते एक्सेट्रा, ये सीजन जब आता है उस टाइम कोई भी सुनवाई नहीं होती। चलिए, एक और आप आ जाओ। आप इसी सेक्टर में हो सर? आगे आ जाओ आप भी हैं। क्या समस्या है यहाँ इस सेक्टर में? सफाई का बहुत बुरा हाल है, कोई सफाई नहीं होती है जी। आपकी पार्षद सामने खड़ी हैं, आप पूछ सकते हो। कंप्लेंट करने पर ही आते हैं, अदरवाइज कोई नहीं आता है जी। हाँ बिल्कुल, शिकायत पे आ जाते हैं लोग। आप भी हैं यहीं से? जी। देखो जी, हमारी तो 7 साल से सड़क नहीं बन रही थी। मैं यहाँ 12 साल से रह रही हूँ, और ना मेरी इधर क्या पानी की यहाँ तक होता था, रोड नहीं बन रही थी। मैडम के आने से रोड भी बनी है। मेरी कॉलोनी में पूरी लाइटें नहीं थी, सारी लाइटें बनी। हम तो खुश हैं, हमारा काम हुआ। बिल्कुल, आप इधर आ जाएं। मैं पहले आपसे ले लूंगा, चूंकि तमाम आरोप लगे हैं, आप एक एक कर उनका जवाब जरूर दीजिए। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि काम नहीं हुआ। काम सेक्टर में बहुत काम हुए हैं, चाहे वो जल भराव पर ले लो, सड़कों पर ले लो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट से ले लो। पहले यहाँ पर इतना अंधेरा होता था, स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं थी। मैंने अपने कार्यकाल में हर जगह इतनी स्ट्रीट लाइट्स लगा दी हैं, ये अब अंधेरा भी नहीं होता। मैडम कह रही हैं कि स्ट्रीट लाइट्स लगे हैं आप लोग के यहाँ? आ जाओ, आगे आ जाओ। काम हुए हैं, सारे उल्ट पुल्ट हुए। नाला देख लो, पानी का कोई पानी का निकास नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च हो गए। क्या पब्लिक के सामने जवाब, सामने पब्लिक बनी है। कौन है? मांगा पार्षद है, सामने पूछ लेता। अरे तो जवाब मैडम देगी, जवाब देगी। आप सुन लो, आप सुनो, जवाब ले लूं मैं। पहले से तो बेहतर है ना। ये सेक्टर के सारे पुराने लोग हैं। सर सुनो, ये सेक्टर के हम सारे पुराने लोग हैं। ठीक, मैं एक बार जवाब, आप सुन लो मैडम, सुनो जवाब। अथॉरिटी को जवाब देने दो। ये अथॉरिटी सवाल इनसे सवाल जिससे आप सुन लो और कुछ सुन लो। जवाब ऐसा है कि नाला ड्रेन हमने यहाँ पर इतना जल भराव होता था पहले। मैं जब यहाँ पर आई तो हमने यहाँ पर एक नाला, क्योंकि सबसे आपने जैसे पहले कहा, ये प्रदेश का और हरियाणा का सबसे पहला और पुराना सेक्टर है। इस वजह से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम सारा ठप हो चुका था। मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ पर ड्रेन सिस्टम पास कराया। ड्रेन सिस्टम जो ड्रेन सिस्टम मैंने यहाँ पर पास कराया और उसको बनवाया, पब्लिक ने, यहाँ के रेजिडेंट्स ने वहाँ पर इस पे स्टे ले लिया, जिससे वो अधूरा अटैच नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वहाँ की पब्लिक, वहाँ के रेजिडेंट्स अगर स्टे ले लेते हैं, काम रुक जाता है, उसमें पार्षद क्या करेगा? मतलब आपने ईमानदारी से काम किया है अपना? ठीक है, रुकिए, मैं आऊंगा जी, एक मिनट में आऊंगा। सारे सभ्य तरीके से बात करो। आज हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने सीनियर अधिकारियों के लिए हम बता सकें कि मुद्दे क्या है। कृपया सभ्य तरीके से बात करें। पार्षद भी यही हैं, मेयर साहब भी, उप मेयर साहब भी यही हैं। हम अपने अधिकारियों तक अपनी बातें पहुंचा सकें, झगड़ा ना करें। समस्याएं हैं, निवारण भी हो रहा है। अब जितना उनको आश्वासन ऊपर से मिलेगा अधिकारी तो उतना ही तो काम करेंगी उनकी। सुनील जी, आप इधर आ जाओ जरा एक बार। मास्टर जी, आप बताओ, मैडम ने कहा कि ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। ऐसा ना, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो एक मिनट, ये यहाँ ना पॉलिटिक्स का अड्डा मत बनाओ मेरी जी। और ये जो आप बात कर रहे हो, दिखाना भी है लोगों को जी, ठीक है। ये तो एक यूनिटी बना दी, 10 आदमी उसके होंगे, 10 आदमी सेक्टर के लोगों से पूछो ना। तो आप सेक्टर के यहाँ बता दो। सेक्टर का तो बताओ ना सर, समस्या जवाब के लिए आपके सामने पार्षद हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, तमाम लोग हैं। मेरे भाई, ये कैमरा लेकर घूम लो सारे चारों तरफ। नहीं तो आप बताओ सर, आप सेक्टर के, आप बताओगे ना समस्या क्या है? समस्या बता दी। मैं अगर अकेला आता तो आप कहते हैं राजनीति, आपके सामने पार्षद है जवाब देने के लिए। आप पूछो, मैं सामने पूछ रहा हूँ। बोल तो रहा हूँ ना यार, कलेक्शन का काम चल रहा है।
कलेक्शन का काम चल रहा है। यहाँ एजेंट बैठे हैं, बताओ। जवाब निश्चित तौर पर सीधा तौर पर पार्षद से है जवाब आपका? पार्षद से नहीं कह रहा है, यहाँ कौन? बीजेपी से कर रहे हो आप? मैं प्रशासन से कह रहा हूँ। हाँ, तो बीजेपी के हैं यहाँ। कौन है? पार्षद तो है ही नहीं ना अभी। पार्षद कहाँ है? कलेक्शन का रखिए। मैं जी सप्रा साहब, मैम आप इधर आ जाओ। मैम देखिए जो प्लीज बीजेपी से लेंगे, प्लीज जरा सुनिएगा जी। देखिए भाई साहब, जो मेजर प्रॉब्लम है, ये जो सेक्टर डेवलप हुआ था राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज कि ये सेकंड फ्लोर तक ये बनेगा और इसकी सीवरेज लाइन, वाटर लाइंस एट दैट स्ट्रक्चर ओनली प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। लेकिन कलेक्शन का चार फ्लोर बन गए। बड़ा आरोप लगा है, मैं एक बार ले लेता हूँ, सीधे आई है। ये प्रवक्ता भी हैं बीजेपी से, आपके सामने सीधे आरोप लगा है कलेक्शन का आपके इलाके में। देखिए, आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन उन चीज़ों को प्रूफ करना सबसे मुश्किल काम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आप देख रहे हो भ्रष्टाचार पे चोटें लग रही हैं, और आए दिन आज से पहले जितनी भी सरकारें रही हों, मैं किसी की बुराई करने यहाँ नहीं आया, जितनी भी सरकारें रही हों, कभी सुना था किसी अधिकारी को अरेस्ट किया गया हो, किसी अधिकारी पे कार्रवाई की हो? अगर इन पे कोई प्रूफ ऐसा है, कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, यहाँ का कोई आदमी इन्वॉल्व है, ये स्पष्ट बोले, नाम बताएं उनका, सबके सामने आके बताएं, डरने की जरूरत क्या है। और मैं ये आप लोगों को ये इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाएगा, जैसे आप देखते हो IAS, SCS, IPS, इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, अरेस्ट भी हो रहे हैं। और भ्रष्टाचार के अंदर अगर कोई सामने आता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, संवैधानिक अधिकारों के तहत, संविधान के तहत कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट दे, नाम यही दे चैनल के आगे। एक सवाल और कि आपकी पार्टी ने क्या दिया इस सेक्टर को? मैडम ने कहा, जो निवर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने कि ईमानदारी से उन्होंने काम किया है, कोरोना काम। आपकी सरकार तो 9 साल करीब हो गए, क्या किया आपकी सरकार ने इस सेक्टर के लिए? देखिए, अब इस सेक्टर के अंदर क्या किया है, क्या नहीं किया, एक फंड्स लाना पार्षद का काम होता है, वहाँ से पैसे लाना पार्षद का काम होता है। बाकी टेक्निकल कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, चीफ इंजीनियर, एक्सीएन, SDO, JE, टेक्निकल चीज़ें उनको देखनी होती है। पार्षद का रोल इतना होता है कि आप गए, आपने रिकमेंडेशन करी, अपना लेटर लिखा कि मेरे यहाँ ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सॉल्व किया जाए, उसके टेंडर हुआ, वो भी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। ऐसा कि पार्षद के हाथ में कुछ भी नहीं होता कि पार्षद कहेगा तभी होगा, और एक संवैधानिक रूप में काम होता है, उसका टेंडर होता है, एस्टीमेट होता है। फिर टेक्निकल विंग अलग है कि पानी खड़ा हो रहा है, पानी नहीं हो रहा। टेक्निकल इतना बड़ा मत समझाओ सर, मुझे नहीं समझ, मुझे एक लाइन से, एक लाइन में कि क्या हुआ है, आपकी सरकार ने क्या किया है, पूरे प्रदेश के लिए भी बता दो, क्योंकि उसमें इंक्लूड हो जाएगा ये सेक्टर भी। देखिए, इस सेक्टर की बात करें तो पैसा कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपया इस सेक्टर के अंदर पिछले 9 साल के अंदर लगाया गया है। लगाया नहीं, देखिए अब गया किसके पास है, ये कोई मुद्दा नहीं है। या तो आपको पता है किसी एक मिनट, अगर आपके पास अगर ऐसा कोई मुद्दा, ऐसी कोई बात पता है कि किसी के जेब में गया है, तो आप स्पष्ट को नाम लेने में घबराहट कर रहे हो। शिकायत करो। मैं रुक जाइए, कांग्रेस से भी है, कांग्रेस से है, मैं कांग्रेस से भी आपके सामने पूछ लेता हूँ, क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर? देखो, यशपाल बत्रा जी हमारी सरकार में सीनियर डिप्टी मेयर रहे, सीमा जी भी हमारी सरकार में पार्षद रही और अब भी ये निर्वर्तमान पार्षद है। जहाँ तक भ्रष्टाचार का संबंध है, अभी भाई साहब ने कहा, बड़े बड़े दावे किए कि भाई हमारी सरकार में अधिकारियों को पकड़ा जाता है या इससे पहले नहीं पकड़ा गया। मैं कह रहा हूँ जांच ही नहीं होती। अगर कोई जांच अधूरी छोड़ दी जाएगी, आप शिकायत कर दो, एक बार तो अखबार में आ जाएगा कि उसके खिलाफ शिकायत है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो वो भाजपा सरकार में है। ये बात आप बच्चे से पूछ लो, इनके भी। अगर सुनो आप लाइन बोलो, पॉइंट बोलो, ऐसे ही तो जनरल बातें हैं। जनरल बात नहीं है। बीजेपी ने अलग अलग विंग बना के अलग अलग लोगों को उसका प्रभारी बना दिया। पुलिस महकमा फलाना देखेगा, तहसील फलाना देखेगा, हुड्डा फलाना देखेगा, बिजली महकमा अलग देखेगा। ये इस तरीके का ये ड्रामा जो है इसमें चल रहा है। चलो, ये भी अरे एक मिनट, 5 साल ये भी पार्षद रहे, अब इनकी वाइफ रही। मैं इनसे पूछता हूँ कि 10 साल में 10 काम गिनवा दो। अपने वार्ड के गुड़गांव का ठेका मत लो गुड़गांव का ठेका, अपने वार्ड के 10 काम गिनवा दो जो करवाए। देखिए डावर जी, अभी मेरे को लग नहीं रहा कि इनको इस बारे में पता हो कि 10 काम कौन से हैं और कितना पैसा यहाँ पे लगाया गया और किस तरीके के काम हो रखे हैं। बातें वही हैं जिनका कोई भी एविडेंस नहीं है। बातें कर लेना और कह देना कि ऐसा हो रहा है। वो 4 आदमी खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे कि वो चोर है, और जब पूछो 4 कौन है, उनका नाम नहीं पता। तो उसका अभी बता रहा हूँ। लॉजिकली बातें करना, मैं ये चैनलों पे आके यहाँ खड़े होके अगर लॉजिकली बात करें और एविडेंस के साथ बात करें, तभी तो इस
इस मुद्दे का, इस बहस का बेनिफिट है। अननेसेसरी किसी पे हमें पार्टी का जनरल आरोप नहीं, मैं आऊंगा आम आदमी, रुक जाइए, आम आदमी पार्टी एक मिनट मैं प्रवक्ता साहब से पूछ रहा हूँ। सुनिए सवाल प्रवक्ता साहब यशपाल जी आपसे मैं प्रवक्ता साहब से पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ एक पार्क है, ये रहा फाउंटेन पार्क, इतना बढ़िया पार्क था, मेरे ख्याल तो पूरे हरियाणा में सेक्टर का 1 नंबर का। ये पार्षद जवाब देंगे इसका, भाई ये सवाल उनसे ज्यादा बेहतरीन के लिए। प्रवक्ता साहब ने मेरे से बताया कि हमने इतने काम किए। मैं प्रवक्ता साहब को सुन रहा हूँ। इस पार्क की RTI लगाई मैंने, इसमें 19,82,000 रुपये लग रहे हैं प्रवक्ता जी, ठीक है। अब इसे आपके सामने जाके चेक कर लो। वो RTI मेरे पास आज भी, कहो तो मैं ले भी आऊँगा अभी गाड़ी में भी। मैं आऊँगा, एक मिनट, इन्होंने जो बताया है, मैडम से इनसे जवाब, मैंने RTI लगाई, मैं उसके लिए बहुत गया, वो टाइम फिक्स हो गया तो बोला जी एक्शन साहब नहीं आ रहे, जो सुनना था उनको नहीं आए। 2 बजे का टाइम दे दिया, 2 बजे मेरा ध्यान नहीं रहा, 2 बजे मेरा ध्यान नहीं रहा। शाम को 6 बजे मेरे घर लेटर आ गया, योर एप्लीकेशन हैज़ बाउंड ऑफ, और मेरे घर लेटर पड़ा है, मैं दिखा दूँ। क्या बात है। ये पार्क वाला मैं जवाब लेता हूँ, मैं मानता हूँ आपके पास। पार्क सबसे पहले किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है। जैसे मेरे भाई सुनील भाई साहब ने कहा कि इस मार्केट से वसूली, सर रुक जाओ, आ जाओ। इस मार्केट से वसूली होती है। वसूली अगर इस मार्केट से होती है, इन्होंने कोई भी अगर व्यक्ति पकड़ा हो वसूली करता हुआ, कोई भी पकड़ में आया हो और किसी के संज्ञान में डाला हो ये मामला, या किसी को रिटर्न में दिया हो, या किसी पार्क वाला जवाब दे दो मैम। पार्क का उन्होंने मैं पार्कों पे पहले उसका जवाब दे रही हूँ कि पार्कों से रिलेटेड जो पार्क में कह रहे हैं कि 19 लाख। जब मैं इस सेक्टर 4 की पार्षद बनी थी, ये कह रहे हैं कि सुंदर पार्क था। सुंदर पार्क था, वो कब था? मेरे से भी पार्षद बनने से पहले की बात है कि यहाँ बहुत सुंदर था। तब जब हम भी यहाँ पर छोटे थे, यहाँ फाउंटेन चलता था। वो तब जब हम छोटे थे तो यहाँ फाउंटेन में यहाँ चलता था। उसके बाद जब मैं यहाँ की पार्षद बनी, यहाँ पर सिर्फ नशेड़ियों का ये अड्डा था, और जो यहाँ पर सारे के सारे जो ये फाउंटेन पहले बना हुआ था, वहाँ पर सारे मच्छर कीड़े मकोड़े। मेरे साथ RWA के हमारे आप मुस्कुरा रही हैं, लग रहा है कि झूठ बोल रही हैं आपके सामने। वासन जी वो थे, देखिए मेरी बात सुनिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसका जो एक एस्टीमेट बनवाया, मैंने कहा जी इसमें काम करा दीजिए। 19 लाख का, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, 19 लाख का एक टेंडर पास हुआ था जिसमें ठेकेदार ने इसमें काम किया था। 19 लाख तो पास हुआ, पर क्या तुमने उसकी लिस्ट RTI के माध्यम से निकाली कि उसने काम क्या किया ठेकेदार ने? 19 लाख में 19 लाख पास हुआ, उस ठेकेदार का पहले काम तो निकलवाओ कि उसमें काम क्या हुआ। पैसा कहना कि इतना पैसा पास हो गया, पर काम की लिस्ट निकलवाना और उसको वेरीफाई कराना एक पार्षद का काम तो नहीं है ना। मैं आता हूँ। मैडम आप बगल में ही थे, मुस्कुरा रहे थे, ये झूठ बोल रही हैं आपके सामने कि आप हंस रहे थे? ऐसा है, बहुत छोटी सी बात है। लोकल अधिकारी पार्षद सेटिस्फैक्टरी लेटर देने का अधिकारी होता है। जब भी कोई काम किसी उसके वार्ड एरिया में होता है तो उसका सेटिस्फैक्टरी लेटर दिया जाता है। क्या इस कामों के लिए सेटिस्फैक्टरी लेटर दिया गया था? दिया गया था मैम, दिया था। इसका सेटिस्फैक्टरी लेटर जब हमारी अथॉरिटी नहीं थी, इसके RWA ने दिया था इसका लेटर। सेटिस्फैक्टरी लेटर जो होती है वो पार्षद देती है, RWA नहीं देती। वो आपको मीडिया के माध्यम से होगा। ये हमारा जो पार्षद का सेटिस्फैक्टरी लेटर है ना, ये बहुत बाद में सदन के माध्यम से पास हुआ था। पहले RWA लेटर दिया करती थी जी। यदि RWA भी देती थी और पार्षद के 19 लाख पास हुआ। 19 लाख सारे चिल्ला रहे हैं। अरे पहले काम की लिस्ट तो निकाल लो कि 19 लाख में काम क्या हुआ। 19 लाख पैसा कहना आसान है, पैसा कहना आसान है, पर उसका काम तो निकलवाओ, फिर हम देखेंगे। यदि ये लेटर RWA ने दिया और पार्षद के संज्ञान में था तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं एज ए जनता पूछ रही हूँ। मुझे तो वो फाउंटेन पार्क चाहिए था। चाहे RWA ने खराब किया, चाहे पार्षद ने खराब किया, मेरा क्या कसूर? मुझसे कि वो फाउंटेन पार्क छीना गया? इस वार्ड का क्या कसूर? इस मार्केट का क्या कसूर जिससे इतना बड़ा लग्जरी पार्क छीना गया? अगर उसने ठेकेदार ने काम नहीं किया तो एज एन पार्षद इसके लिए रिटर्न कार्रवाई क्यों नहीं दी गई? मैंने एज ए रेजिडेंस रिटर्न कार्रवाई करने के लिए DC में ग्रेवियंस दी है। इस फाउंटेन पार्क के कार्रवाई की जांच की जाए। 3 साल तक पार्क बंद रहा, क्यों? और 3 साल तक पार्क का पैसा आता रहा, क्यों? कहाँ, किसके पास? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद निकलेगी। मैं ये हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं सर। प्रवक्ता साहब देखो तमाम आरोप लगे हैं, आप बता दो। देखिए मैं फिर यही कह रहा हूँ, संवैधानिक। मैडम आऊंगा, आप चुप हो जाओ।
एक सेकंड जी रुक जाओ, देखिए संवैधानिक रूप में बताओ, एक सेकंड, ये नहीं बताए ना रेडियो का पैसा कहाँ जा रहा है, कबाड़ियों का पैसा कहाँ जा रहा है। पूछेंगे, आप चुप तो हो जाओ मैडम पूछेंगे, रुक जाओ जी, जवाब सुन लो, ये सारे जवाब जवाब देंगे अभी सामने जी। देखिए संवैधानिक रूप में सबका अधिकार है इस संविधान के अंदर। अगर कोई चीज़, अब वो कह रहे हैं हमारी योगिता बहन जी कि कोई इन्होंने आरटी लगाई है या कोई शिकायत कर रखी है, उसका रिप्लाई आएगा, अगर उसके अंदर जो दोषी पाया जाएगा उसके अंदर दोषी चाहे मैं भी हो सकता हूँ चाहे आप भी हो सकते हैं। जो दोषियों की पार्टी नहीं सरकार, देखिए दोषी जो भी पाया जाएगा, देखिए जब तक ये चीजें क्लियर ना हो कौन दोषी है, जब तक हमें यही कहना चाहिए दोषी आने दो और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। में आऊंगा, एक सवाल लूंगा, दो आपको गिनाने हैं, मैं एक बार ले लेता हूँ सर, 2 गिनाने आपकी पार्टी के काम बात मैं कर रहा था, सुन लेता हूँ। वो 17-19 लाख रुपए इन्होंने वहाँ लगाए, आरटीआई लगा के जवाब लिया है। अभी मैं एक चैनल पे बैठे हुए देख रहा था कि इनके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने 45 करोड़ रुपया अपने बंगले पे लगा दिए रेनोवेशन करने के लिए। तो बताइए मैडम, आज जवाब आपको देना पड़ेगा रेनोवेशन करने के लिए। यहाँ सेक्टर 4 की बात हो रही है, कोई नहीं और कोई नहीं, प्रवक्ता है, सवाल होता है। यहाँ पर आप लोकल बात कीजिए। नहीं कोई नहीं, ये लोकल नहीं है, प्रवक्ता है, बोलेंगे आप, रुक जाओ। पार्टी से नहीं हूँ आप सुन लो सर, ये सवाल है 45 लाख, सुन लो। देखिए लोकल, मैं पहले कह के आया था भाई को, मैं जो लोकल मुद्दे हैं ना सर, वो भी सरकार कोई योजना लागू करती है तो सब जगह लागू होता है, चाहे आपके हैं वहाँ, आपकी बारी आएगी आप बोलना, आप सुन लो। देखिए मैं भाई शशि को पहले कह के आया था, सुशील को, कि कोई मुद्दा प्रदेश का है तो मैं जरूर रहूंगा उसके अंदर। प्रवक्ता है तो निश्चित आप उठाओ सर। अगर लोकल कोई मुद्दा है, देखिए पार्षद आपके बीच में है और लोग बीच में है, ये आपका सामूहिक काम है, उसमें मेरा कोई अधिकार बनता नहीं। मेरा अधिकार इतना बनता है एज ए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के नाते, अगर कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराना मेरा फर्ज बनता है। और जो मेरा मैं इस पे ले लेता हूँ। मैडम रुक जाओ सर, आम आदमी पार्टी से है यहाँ पे प्रवक्ता, इनसे पूछ लेता हूँ जी। 1 मिनट सुन लो सर, सुन लो सर। मैं 3 चीजें बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले कल आपका वीडियो आया था खट्टर साहब का, सुन लो सर जी। कल वीडियो आया था खट्टर साहब का कि मैं 8 घंटे बिजली से ज्यादा 12 घंटे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। वो वीडियो बार लोग कह रहे थे जी 8 घंटे की जगह मैं 12 घंटे बिजली दे दो, बोल नहीं दूंगा। सबने देखा यहाँ पे, ठीक है। और यही खट्टर साहब है जिन्होंने पिछले साल हमें प्रॉमिस किया था कि गुड़गांव जो है इन्वर्टर फ्री सिटी बन जाएगा और 24 घंटे बिजली आएगी। और पिछले जब से उन्होंने अनाउंस किया है, आज अभी समर शुरू भी नहीं हुई है, 4-4, 8-8 घंटे बिजली जा रही है। इन्वर्टर नहीं, बिल्कुल हमारे सेक्टर में जा रही है, हमारे सेक्टर में वही हुड्डा साहब वही है, वो कह रहे हैं। दूसरी चीज सुन लो सर, रुक जाओ सर, रुक जाओ, आप रुक तो जाओ, सुन तो लो सेक्टर का बोल सर, सुन लो। गुड़गांव में बिजली कट है, मैं भी गुड़गांव में रहता हूँ, मुझे पता है। आप हुड्डा साहब यही हुड्डा साहब बताओ, बिजली के बारे में बताओ, क्या कहोगे? हुड्डा सुन लो। ऐसा है, जो बीजेपी है ना, बुलेट से भी तेज चलती है। जय गुरु कमल, बुलेट वाली है, बुलेट ट्रेन उससे भी तेज चलती है। ये जैसे गुरु कमल, जैसे इन्होंने कहा गुरु कमल 9 महीने में जमीन एक्वायर भी कर ली, वापिस भी छीन दी, फिर एक्वायर कर ली, फिर महल बना दिया, ताजमहल से भी ऊंचा, ठीक है। उसी तरह इन्होंने अपना रेस्ट हाउस बना दिया। मेट्रो का एक भी पिलर अगर 1 भी इंच बढ़े हो तो ये बता दें, ठीक है। बातों से पेट नहीं भरेगा। रही बात बिजली की, सर हमारे घर में तो 9 से 10 घंटे डेली जाती है। 9 से 10 घंटे डेली। अब आ रहा हूँ, रुकिए, आम आदमी रुक जाइए, कह रही थी ना इन पे 2 चीजें और मैं बोलना चाहती हूँ।
दूसरा इन्होंने कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे 2-2 करोड़। आज हरियाणा में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है 47%। तीसरा इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस सवाल का जवाब लूंगा आपसे। क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हैव गॉन अप बाय 27%। 16,000 सर मैं स्टेट आपके इलाके में भी बेटियों के क्या है आप बताओ, क्या है हमारा सेक्टर में क्या मुद्दा है बताओ। मैं कृपया सभी से कह रहा हूँ आप बताओ, नहीं आप बताओ, आप सेक्टर 4 से आप बताओ मुद्दा क्या है? बिजली खूब आती है, बेरोजगारी का कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। हमारा मेन यह चर्चा बेरोजगारी का ही कर रही है। हमारा मेन काम है, हमारा पीछे का। आपके सेक्टर में बेरोजगार है या नहीं है? बेरोजगारी तो हर जगह है, कम भी हो रही है, वही तो मुद्दा है। सेक्टर का जवाब देंगे ना। रुको, मैं स्टेट स्पोक्सपर्सन हूँ, मैं स्टेट की बात करूँगी। तीसरी चीज है जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स हैव गॉन अप बाय 27%। महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ा है इस इलाके में, नहीं बढ़ा है? आप कह दो कि नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। रोज तो पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। वो जेल से जाने वहां तक तो डर रहे हैं। वो तो यूँ कह रहे हैं मोदी जी हमें बचा लो, कोई इनकाउंटर हो जाएगा। और इससे अच्छा क्या व्यवस्था करें, रात में तो बदलेगा नहीं, टाइम लगेगा। आपके मंत्री शोषण करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और आज हमारी जो गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो जनता सड़कों पे बैठी हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे आप पोस्टर लगाने पे करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, और जमीन पे ये हाल है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को भी छोड़ दिया जाता है, उनको माला दिया जाता है। मैं इस सेक्टर से भी लोग हैं, आप इसी सेक्टर से हैं सर? कहाँ से हैं आप? आसपास से। सुन लो सर, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। क्या स्थिति है इस सेक्टर की, क्या समस्या? हमने अभी कहा कि इनके नेता शोषण करते हैं। हाँ। मैं इनसे कहूँगा, ये शायद आप पार्टी से हैं। हाँ। इनके कितने नेता आजकल जेल में, इनके वाइस जो अभी सिसोदिया जी जो अभी जेल में गए हैं, वो जेल में क्यों हैं, आप जरा ये बताएंगे। शोषण में नहीं है सर। शोषण में नहीं है, विरोध किस चीज में है फिर? वो करप्शन में। मैम जो कोई नहीं है, चार्जेस बाद में क्लियर होगा मैम। जो आपके नेता जेल में जाएं तो वो फेक, और जो अदर पार्टी के नेता जेल में जाएं तो वो क्लियर। ये चलिए मैं आता हूँ सर, आगे आ जाओ। क्या कहोगे सर समस्या को, इस इलाके को लेकर? मैं आ रहा हूँ, सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, काम जिस तरीके से कंप्लेंट है उस हिसाब से काम भी है। ऐसा नहीं है कि खाली कंप्लेंट ही कंप्लेंट है। देखिए इन्होंने एक बात कही है, सर इधर आ जाओ सर, लड़ो मत, कैमरे पे ही लड़ो। आ जाओ आप अपने एग्रेशन यही बताओ, आप लड़ो मत, आप बताओ। लड़ तो ये रहे हैं, हम तो क्या करें? हम तो काम की बात करना चाहते हैं, भी काम होना चाहिए। कोई किसी के ये ना हो जी उसने नहीं किया, ये नहीं किया, यहाँ पर काम होना चाहिए बिल्कुल। हमें और किसी से कोई मर्जी कौन या काम और मत। एक मिनट ये सर सुन तो लो सर सुन लो, काम नहीं हुआ है तभी लोग बोल रहे हैं इतना। सुन तो लो सर, जवाब देने के लिए पार्षद खुद यहाँ पे मौजूद है, ये जवाब देंगी ना। सवाल तो सुनो सर, लोगों की नहीं सुनोगे कैसे जीतोगे, कैसे चुनाव लड़ोगे सर? आपको एक असली बात ये है कि जितना इन सालों में सेक्टर में काम हुआ है, मैं दावे से कह सकती हूँ कि पिछले 10 सालों में सेक्टर 4 में काम नहीं हुआ जितना मैंने इस 5 सालों में सेक्टर 4 में काम कराया है। बट क्या है कि जब काम करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, किसी का रैंप भी टूटेगा, किसी का कोई पेड़ भी कटेगा, किसी का कनेक्शन भी टूटेगा। तो आप उसको कह दें कि अगर काम नहीं हुआ, आज भी आप अगर नजर दोहराएंगे तो चारों तरफ आराम से आप बात सुनिए, चारों तरफ आज भी जब हमारा कार्यकाल खत्म हो गया उसके बावजूद भी आज अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे ना, आप शुरू करिए इलाहाबाद जो चिंतपूर्णी मंदिर में से आरएमसी रोड है, अब भी चारों तरफ से बन रही हैं, आज भी सेक्टर 4 में काम हो रहा है। आज भी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, आज भी पब्लिक को हमने व्हाट्सएप ग्रुप का एक हमने प्लेटफॉर्म दे रखा है, कोई भी कंप्लेंट देता है, हम उसका जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश करते हैं। एक वाटर लॉगिंग की समस्या सबने उठाई है, खत्म हो गई? वाटर लॉगिंग की मैं बताती हूँ, सुनिए, वाटर लॉगिंग की समस्या मैंने बहुत कोशिश करी इसको जितना हो सकता था, पर यहाँ के रेजिडेंट्स ने स्टे ले लिया, अपनी राजनीति चमकाने के कारण यहाँ पर स्टे ले लिया। आप देखिए कम्युनिटी सेंटर के सामने ये जो नाला जा रहा है, ये नाला सामने धनवापुर वाले नाले से मिलना था ताकि ये पानी हम वहाँ पर उतार सकें। सीसीए स्कूल पे चले जाइए, वो पानी हमने इतना अच्छा परफेक्ट किया था, पर लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के कारण, अपना प्रधानी बनाने के कारण यहाँ का नालों पर स्टे ले लिया कि भाई आगे जाए ना। जब कार्य पूरा नहीं होगा तो हम निवारण कैसे देंगे? आप बताइए, जब लोगों का साथ नहीं मिलेगा। और सामने सवाल करेंगे, जवाब दे दो आप। मैं ये कहता हूँ, एक चीज छोड़ो, अगर ये कहते हैं 10 साल में पिछले काम नहीं हुआ जितना अब हुआ है, तो लोग क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं?
मैं ये कह रही हूँ, लोग इनके दुश्मन तो नहीं है ना, लोग तो इनके, हमने वोट इसलिए दिया था काम करेंगे, अब काम बोलते हैं ना। यहाँ पर सेक्टर 4 के, मैं कह रही हूँ यहाँ पर सेक्टर, यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं, बाकी तो नहीं ऐसा नहीं है, कंप्लेन सबने कही है, कंप्लेन सब ऐसा नहीं, ऐसा सुनिए सुनिए, सेक्टर की मार्केट की है, बताओ पीछे पार्क है, हाँ पीछे पार्क है, हाँ। आप जाके देखो उसकी दिशा क्या है, ना पानी है ना पीने का यहाँ पे टॉयलेट है, और ना पार्क में देख लो कचरा पड़ा है। सर आप लेडीज टॉयलेट जाके देख लो, इवन अभी आपके मौके पे मैं आऊंगा रुक जाओ। जब से कहा जा रहा है, जब से काम हुआ, सबसे सर एक ही सवाल है, ये पार्षद के पास कितनी बार गए काम लेके, और जो पार्षद के पास काम लेके गए और पार्षद ने किया, इस बार जो अब 8 महीने से जो पार्क है, पार्कों की मेंटेनेंस उर्वा के पास है, पार्क मेंटेन, पार्क के पैसे ले रहा है, अगर वो पार्क के पैसे ले रहा है तो क्यों नहीं लगा रहा? मैं जवाब ले लेता हूं। सुन लो सर, सुन लो सर, सुन लो सर, सुन लो, अच्छा सुन तो लो सर, आप जिस जगह पर सुन लो मैम सुन लो, अच्छा आप जिस जगह, मैडम आप जवाब दे नहीं तो आए हो, आप सवालों आप जवाब दे नहीं तो आए हो, तो मैम सवाल तो सुन लो। मैं बता रही हूँ, आप जो कह रहे हो कि फाउंटेन पार्क में फाउंटेन नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि आपका 50 साल पहले जो फाउंटेन था वही का वही अब फाउंटेन हो। हमने देखो, चलो फाउंटेन चला के दिखाती हूँ। मैम सवाल और भी, फाउंटेन के अलावा और भी सुविधाएं हैं, मैं ले लूँ। एलिगेशन लगाना, कोई नहीं, उसका जवाब दो ना मैम, एलिगेशन लगेंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा जी। ऐसा है, काम अगर होते हैं, काम सिस्टम से होने चाहिए, काम प्रॉपर होने चाहिए। पहली चीज काम की जिम्मेवारी ये बनती है। जब इस जगह को पक्का कराया गया, जब ये टाइलों को पक्का कराया गया, तो इस टाइलों का जितना भी CND वेस्ट था वो मार्केट के पार्क में क्यों डाला गया? आज भी 40 ट्रॉली पार्क के अंदर कूड़ा पड़ा है। कैसे इस पार्क का, इसका ठेकेदार का बिल पास हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्यों लोकल अधिकारी जाके कंप्लेन नहीं करते हैं? कौन जिम्मेवार है उस 40 ट्रैक्टर की ट्रॉली को हटवाने के लिए? CND वेस्ट पार्क में डालने के लिए कौन जिम्मेवार है? ये जगह मिट्टी की थी, ग्रीन बेल्ट कहलाती थी। ग्रीन बेल्ट को पक्का करने का अधिकार क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया था? नहीं दिया। क्या रेजिडेंस ने दिया था? नहीं दिया। तो यहाँ पे स्ट्रीट वेंडिंग जोन में पक्का करने का अधिकार किसको क्यों दिया गया? ये गलत क्यों? ये चीज गलत है, बिल्कुल सही बात है। क्यों दिया गया? क्यों? ये सामने आपके प्रवक्ता है जी, ये तमाम आरोप आपने देखे, क्या कहोगे सर? अब सुन लो सर, आप सुन लो, सरकार है ना, सरकार अभी तो है, पार्षद अभी नहीं है, लेकिन सरकार तो है। देखिए, सबका योगिता भी बीजेपी में है, सीमा जी भी बीजेपी में है, मैं भी बीजेपी में हूँ, हम सारे बीजेपी में हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे किस तरीके से बीजेपी के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार है। बात रखी है अपनी, योगिता बीजेपी में रहते हुए आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से है, और सीमा उनका जवाब भी दे रहे हैं। ये एक बीजेपी में ही ऐसा संभव है कि अपनी बात रखी जा सकती है। अगर कोई कमी है, कोई गलती है, या कुछ किसी तरीके से जो बातें वो कह रही हैं, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि अगर है कुछ ऐसा तो आप बिल्कुल, बीजेपी के अंदर आपको कोई रोक नहीं रहा। अगर किसी ने कोई गलत किया है, बिल्कुल उसके खिलाफ आप शिकायत करो, अगर उसमें सच्चाई पाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक सबसे बड़ी बात। दूसरी, अब मैं फिर वही गुड़गांव, ये सेक्टर 4 के मुद्दे से हटके, आप प्रवक्ता हमारे बीच में खड़े हैं, अभी बोल रहे थे कि मैं कुछ बातें, कांग्रेस वाले भी हैं, कांग्रेस वाले तो ये हमारे, आपने सेटिंग कर ली क्या? नहीं, हमारी सेटिंग कभी हो नहीं सकती। मैं देखिए सुन लो सर, आप देखिए, हाथ तो मिलाएंगे कि हमारी दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन हमारी पार्टी अपनी अलग अलग है, मेरे हमारे हाथ में, सुन लो सर, हाथ में आएंगे। देखिए ये नहीं पता हम इनके हाथ में आएंगे, ये हमारे में आएंगे, ये कुछ नहीं पता किसी को भी। मैं आता हूँ सर, सुन लो जी, जवाब मैं सारी बात की एक बात कह रहा हूँ। उनके आरोप पता नहीं कैसे थे, क्या लगाना चाह रहे थे वो आरोप क्या लगाना चाह रहे थे। मेरा तो एक ही मुद्दा है, अगर ये उस मुद्दे को सॉल्व कर देती है आप पार्टी, जो इनके हाथ के अंदर है, एक ही मुद्दा है, अगर उस मुद्दे को हल कर दें तो हम सब खुद मिलके भी इनके साथ इनके लिए काम करेंगे। एक ही मुद्दा है SYL का मुद्दा माननीय इनके संयोजक केजरीवाल जी के हाथ में है, पंजाब के मुख्यमंत्री इनके हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर तो दिन रात कह रहे हैं कि SYL का मुद्दा सॉल्व कर दिया जाए। पता है सबको कि आप कुशल प्रवक्ता हो, टीवी पे बैठते हो और आप ऐसा डालोगे डाइवर्ट होगा। मैं इस पर नहीं लूंगा, मैं आ जाऊंगा, रुक जाओ सर, रुक जाओ, यहाँ लोकल का मुद्दा है सर, रुक जाओ भाई, यहाँ लोग सुनो, यहाँ लोकल का मुद्दा है। मैं ये प्रदेश के प्रवक्ता, मैं इनसे कोई जवाब करूंगा तो लोग नाराज होंगे। यहाँ लोकल मुद्दे की बात करें, अभी योगिता जी ने शायद कुछ फाउंटेन की बात करी थी, तो मैं वैसे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ
कि भाजपा की सरकार है, सबको एक एक फाउंटेन लगवा देंगे घर में। अब ये वादे करने आने वाले हैं, क्योंकि अब ये समय आ गया इलेक्शन का, तो इस तरीके की झूठी बातें भी अभी होगी। लेकिन जहाँ तक इनका संबंध है सीमा पहुँचा का, मैं इन पे कोई आरोप इस तरीके का हमने आज तक देखो जो बात सच है नहीं सुना कि भाई कोई किसी चीज़ में संलिप्त है या वो, अगर इनके वहाँ पर काम नहीं हुआ वो यहाँ के लोकल लोग बता सकते हैं, यही असली मुद्दे बता सकते हैं। लेकिन ये सच है कि गुड़गांव में कहीं काम नहीं हुआ, ये बात फैक्ट है। तो गुड़गांव में कहीं नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं हुआ होगा। जी जी, एक मिनट आ रहा हूँ सर, आऊँगा, रुक जाओ सर अभी बत्रा जी थे, उनसे सिर्फ एक बता दो, सिविल हॉस्पिटल हमारा एक ही था, उसको 9 साल हो गए, कितने साल और लगेंगे ये बता दे। ठीक है मैम एक मिनट, मैम आ जाओ, इधर आ जाओ। लोकल मुद्दे मैम बत्रा जी का आप ऐसे हमला करोगे तो बीजेपी चली जाती है। मैम सुन लो सर सुन लो एक बार लोकल मुद्दे, आप लोग भी बहुत हर इलाके में जा रहे हो, मैं लोकल का जिक्र करूंगा, SYL पे नहीं जाऊंगा, तमाम चीजों पे नहीं जाऊंगा। इस इलाके में आप लोग आए, क्या देखते हो और किस तरह से कितना काम मानते हो? मैं लोकल की एक बात कहूँ, मैं प्रदेश के लेवल की बात कर रही हूँ। जो आज मैं जाती, मेरे पास लोग आ रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, PPP के नाम पे इन्होंने इतने लोगों के नाम काट दिए जिनको राशन मिल रहा था कई वर्षों से। इस इलाके में भी कईयों के राशन कटे हैं क्या? हो सकता है कि नहीं, तो मैं स्लम्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे राशन जाता था। तो इन्होंने जो स्टेट लेवल पे जो भी वादे किए वो पूरे नहीं किए हैं, जो गुड़गांव लेवल पे वादे थे वो पूरे नहीं किए हैं। बिजली उन्होंने कहा था कि इन्वर्टर फ्री बनेगा, अभी तक तो बना नहीं है। बुरा हाल है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं एक लोकल लेवल पे, मैं जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी आप बात सुनिए, लेकिन हम स्टेट लेवल पे कह सकते हैं कि काम हुआ नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब वो खत्म हो गई, 8 महीने अब हो गए, इलेक्शन कब कराओगे ये बताइए। बिल्कुल, चलिए मैं आता हूँ। सुशील सर सुन लो, शहरावत साहब ईमानदारी से आप बताना कि क्या जो प्रोमिसेस थे, मैं सीमा पहुंचा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विधायक लोकसभा का भी जिक्र कर रहा हूं कि उसमें भी चुनाव हुए, वो भी नेता आते हैं, वायदे करते हैं। सेक्टर 4 को अब तक क्या मिला? भाई सेक्टर 4 की अब मेरे से सुनोगे तो मैं इतने काम गिनवा दूंगा और पत्थर दिखवा दूंगा लगा हुआ। किस पार्टी के? किसी पार्टी पे नहीं जा रहा मैं। जब काम होया था वो टाइम बार बार क्या हो गया, वही रिपीट करते हो बात। आप जहाँ खड़े हो ना जी, यहाँ मिट्टी उड़ती थी, धूल थी, 1 मिनट रुक जाओ, धूल उड़ती थी जी, आज यहाँ टाइल लगी हुई है, ये किसी को नहीं दिखता। 1 मिनट जी, ग्रिल लगी। और जो आदमी यहाँ बोल रहा है ना, चाहे मैं भी हूँ, वो आदमी बोल रहा है जिसने चुनाव लड़ना है, ठीक है। आम रेजिडेंस पार्षद साहब के पास या MLA के पास, किसी भी आदमी के पास जाता है, चुना हुआ आदमी कभी किसी को नाराज करके नहीं बैठ जाएगा, चाहे उसके विपक्ष का ही क्यों ना हो, ठीक है। कोई सरकार लोगों के खिलाफ नहीं होती, कोई सरकार लोगों के खिलाफ नहीं होती, ठीक है। हम अपने जब चुनाव नज़दीक आता है तो हम एक दूसरे के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। और आप कम्युनिटी सेंटर देखो, ये अंदर जाके देखना, इसका इतना बुरा हाल था, आज कम्युनिटी सेंटर देखो चमक रहा है अंदर सारा। और यहाँ क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आजकल पार्षद के साथ, हर जगह 2-3 RWA बन गई, ठीक है। अब वो पैरेलल पार्षद के MLA के वो अपनी पावर समझते हैं, ठीक है जी। कुछ लोग उनके आ जाते हैं, तो काम में कोई RTI लगा देता है, कोई और क्या चीज़ें होती हैं वो स्टे लगा देता है, ठीक है, जो काम रुकवा देते हैं। अब सच्चाई में गहराई में जाओगे, सारी चीज़ें निकालोगे तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा, ठीक है। और एक बात और सुनते जाओ, ये सामने प्याऊ है जी, दिखाना आप, ये प्याऊ हम नहीं, सॉरी, पिछली RWA ने चालू करी थी, लोगों से पैसा मिला के इकट्ठा करके जी, मेंबर्स ने, ठीक है। और यहाँ से सब गरीब आदमी पानी पीता था जी, इसमें सारी अच्छी सुविधाएं लगी हुई थी, RO सिस्टम भी, वाटर कूलर भी। अब जब से नई संस्था कोई बनी है, उसने इसको मतलब बोर्ड लगा हुआ है, उन्होंने इसको चालू नहीं किया गर्मी के मौसम में। तो अब मैं क्या आपसदारी खिचड़दानी से ज़्यादा क्या सिलका? कुल मिला के मुझे जो ये लग रहा है, लास्ट कमेंट लूंगा, लास्ट गुड जी, हाँ बोलो सर, बोलो। आप इधर आ जाओ। एक्स मंत्री थे इसके बीजेपी के, राव नरवीर जी, हाँ। ये ना चारों तरफ ग्रीन बेल्ट थी हमारे सेक्टर के चारों तरफ, इन लोगों ने भी देखा होगा, वो बने हुए थे, वो सारी ग्रीन बेल्ट प्लेन हो गई है। मंत्री जी बोर्ड भी लगा गए, वो आज तक पता नहीं क्या हुआ, वहाँ गाय बंध रही है, वो जाके देखो आप। तो क्या ये बीजेपी की सरकार, हम सरकार को दोष नहीं दे रहे, मंत्री का बोर्ड लग गया, इधर इलेक्शन भी आ रहे हैं, वहाँ सब कुछ पक्का हो गया, यहाँ कच्चा, यहाँ
इधर गाय बंद रही है इन लोगों की, जो हमारी ग्रीन बेल्ट है। लास्ट कमेंट बिलाल, आप सर 1 मिनट में, बारे में हाँ 1 मिनट में बोलो सर। एक ही मिनट बोलूँगा। अभी हमारी जो भावी इलेक्शन लड़ने वाली योगिता जी हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ ये टाइलें नहीं लगनी थी, घास लगनी थी, जबकि मेरे पास लेआउट प्लान पड़ा है, इसमें टाइलें लगनी थी। सिर्फ इतना ही टुकड़ा जो बीच में छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा और है, वो सिर्फ ग्रीन था, बाकी जो इन्होंने कहा है वो गलत। चलिए मैं लास्ट कमेंट योगिता जी से भी लूंगा, चूंकि आरोप। 1 मिनट जी सर, मेरा लास्ट सवाल ये है, योगिता जी आप इधर आ जाओ, मैं आपसे जवाब लूंगा। कि अभी जैसे बहन जी हमारी ये पार्षद थी, अब तो नहीं है या नहीं है? निवर्तमान में आप बोलो। नहीं है ना जी। तो जब तक इलेक्शन होंगे तब तक कौन केयर टेक करेगा, कौन इसका जिम्मेवार होगा? इतने जो सिस्टम है वो तो और खराब हो जाएगा। पार्षद का होता है वो पार्षद का होता है। चलिए वो लेंगे सब। मैडम आप इधर आ जाओ, चूंकि अब लास्ट कमेंट लूंगा एक आप लोगों से। हाँ मैं आपको सर मुझे पता है, सुन तो लो सर। मैं आपसे सिर्फ आज मीडिया के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एक तो बार बार जो फाउंटेन पार कर रहे हैं, हम 2 मिनट पे है, हम एक चल के जरूर देखेंगे। नहीं सुनो, आगे निकलो मैम। मैं एक सवाल का जवाब, क्या आप काम इसलिए नहीं कर रही है? काम इसलिए नहीं, सुन लो। पर बताऊंगी कि जो अभी हमारी जो पीपी पर जो एलिगेशन लगाया, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी वो करी है, क्योंकि जो अमीर लोग थे वो भी राशन ले रहे थे पीपी के जरिए। जिसकी इनकम अगर 180 से नीचे है, उसके किसी के भी बीपीएल कार्ड नहीं कटे हैं, और जिसके नहीं बन रहे थे, इतने देर से चक्कर काट रहे थे, आज वो भी इतने बीपीएल कार्ड बन गए हैं। आप एक लास्ट ये छोड़ दो सर, बीपीएल छोड़। मैम एक लास्ट बता दो। एक तो यह है, मैं मैडम से भी लूंगा जवाब की आरडब्ल्यूए की और आप लोगों के खींचतान में काम नहीं हो रहा है, एक फैक्ट है। दूसरा मैं ये लेना चाहता हूँ कि आपने जो प्रोमिसेस किए थे इस वार्ड में आकर, इस सेक्टर में आकर, उन प्रोमिसेस में कितने पूरे हुए और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिसको आप करना चाहती हो, अगर आप आगे आपको मौका मिले तो? देखिए, मैंने जो वादे किए थे वो सारे के सारे वादे पूरे करे हैं, और जितना पैसा मैंने सेक्टर 4 में लगाया है वो मैंने पूरे अपने और मेरे जो वार्ड की जो कॉलोनियाँ थी ना, किसी में नहीं लगाया। और जहां आप विकास की बात करते हो, मैंने फिर आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आज भी आप चारों तरफ नज़र घुमा के देंगे ना, आज भी सेक्टर 4 में काम हो रहा है। और आप जो बात कर रहे हैं कि हमारी और जो अब बात रह गई है, क्योंकि हमारे जो थे, हमारा बड़ा ये इसमें एक हमारे लिए बड़ी वो रहा कि हमारे 2-3 साल हमारे कोरोना में खराब हुए। ठीक है मैम आप रुक जाओ। मैडम 1 मिनट सुन लो सर, लास्ट कमेंट सुन लो प्लीज। आरोप यह है कि आरडब्ल्यूए पार्षद को काम नहीं करने दे रहा है, साथ ही यह भी इन्होंने कहा है कि जो प्रोमिसेज इन्होंने किया था वो सारे प्रोमिसेज हो चुके हैं। लास्ट कमेंट। मैं किसी भी चीज़ में गौर नहीं मानती, क्योंकि जो सड़कें बन रही हैं, जिसे कहा जा रहा है कि आज भी काम चल रहा है, वो सड़क ऊंचाई में बन गई है, 8 इंच 10 इंच ऊंची बन गई है, जिसके कारण आसपास की पॉकेट डूब गई। तो वो काम का क्या यूज़, जिससे आसपास के निवासियों का ही नुकसान हो गया। काम तो हुए हैं ना, मान रहे। मैडम मत बोलो प्लीज, सुन तो लो प्लीज। आप मानती है कि काम हुआ है? सड़क बनी, सड़क बनाते मैडम सुन लीजिए प्लीज। सड़क बनाते समय यदि आप उस सड़क को लेवल में नहीं बना सकते थे तो सड़क मत बनाते ना सर। सड़क अगर ऊंची बना देनी थी और आसपास की पॉकेट डुबा देनी थी तो फिर सड़क क्यों बनाई? हमें नहीं चाहिए, तुम पुरानी सड़कों में खुश थे ना। फिर काम तो वही चीज होना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए, काम अधूरा नहीं होना चाहिए। और जो भी काम अभी कौन सा 1 मिनट सुन लो सर, अभी कौन सा काम है आपको लग रहा है कि अभी होना चाहिए? जल निकासी की समस्या अभी तक वहीं के वहीं है। चलिए उसका जवाब। सड़क ऊंची उठी, उसके कारण पॉकेटें डूब गई, अंदर की पॉकेटें अभी नहीं बनी। मुख्य सड़क में से 2 मुख्य सड़क सेक्टर के आगे पीछे की, वो दोनों नहीं बनी। सेक्टर की 4 साल से सड़क एक पीछे की पेंडिंग थी, वो अब पार्षद के काल खत्म होने के बाद उसे हम लोगों ने ग्रेवियंस और मीटिंग डाल के हमने पूरा करवा लिया, जो कम 4 साल में वो चीज पूरा हो गया। चलिए तमाम ओके सर जब हमारी यहाँ पर सुन लो सर, जब हमारी यहाँ पर सड़कें बननी शुरू हुई,
सड़कों का हमारे यहाँ पर सेक्टर वासियों को था कि नीचे के लेवल से ऊपर बन रही हैं, तो हमारी पार्षद जी ने बोला था कि आप इंजीनियर के साथ बैठो, एसडीओ के साथ बैठो, जेई के साथ बैठो, मिलके काम कर लो। आप जो बोलोगे वैसे काम करेगा भाई, करना तो पड़ेगा ना, खींचातानी के बजाय किसी सोल्यूशन पे आओ। तो मना तो किसी पार्षद ने करा नहीं, उन्होंने उस दिन भी बोला था कि भैया आप किसी इंजीनियर के साथ बैठना है, एसडीओ के साथ बैठना है, एक्शन के साथ बैठना, बैठो और काम करवाओ। मना किसने किया? कुल मिलाकर अगर सेक्टर 4 का आपने देखा और इस सेक्टर में तमाम जो निवासी हैं सबने आरोप भी लगाए, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर आपने देखा, और पॉलिटिकल पार्टियों के भी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी और कुल मिलाकर यह निकल कर आया कि आपसी खींचतान की वजह से यह सेक्टर परेशानियों का सबब झेल रहा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।